एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। यह है लेक्चर नंबर 6 हमारा 2000 MCQ सीरीज़ का। थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर रहते हैं क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम नियर बाई नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम जल्दी से नियर बाई आएगा तो हम लेक्चर की लेंथ को बढ़ा देंगे। टिल देन हम 15 क्वेश्चन करके ही चीज़ों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला, दैट इज टोटल क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये है। Who was the writer of Raj Tarangani that mentions the oldest history of Kashmir? The correct answer आप सबको पता होगा, that is कल्हाना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें याद रखनी है बेटा, इसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट करा था? दैट इज राज तरंगनी को पर्शियन में किसने कन्वर्ट करा था और इंग्लिश में किसने कन्वर्ट करा था? पर्शियन में कन्वर्ट करा था मुल्ला अहमद ने, नन अदर देन मुल्ला अहमद ने। एंड अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में कन्वर्ट करा था ए स्टेन ने। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर देंगे। विच किंग इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर? बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर में? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज अशोका, किंग अशोका ने। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? दैट इज मौर्य डायनेस्टी से। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इन्होंने क्या फाउंड करा था? ओल्ड सिटी ऑफ पंदेरथन। ओल्ड सिटी ऑफ पंदेरथन फाउंड करी थी, पंदेरथन फाउंड करी थी। काफी सारा विहाराज और टेम्पल्स बनाए थे। एक इन्होंने शिव टेम्पल बनाया था विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में एक शिव टेम्पल बनाया था। इनके सन थे दैट इज जलुका। इनके जो सन थे दैट इज जलुका। ठीक है, इन्होंने रिस्टोर करा था हिंदुज्म। जैसे ये बुद्धिज्म को मानते थे, ये शैविज्म को मानते थे। ओके, उसके बाद जलुका के बेटा थे दामोदर सेकंड। ठीक है, ये भी शैवाइट थे, यानी कि शिव में बिलीव करते थे। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ ह्यून डायनेस्टी? ह्यून डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट रूलर दैट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ह्यून डायनेस्टी, दैट इज महिर खोला। ठीक है, बट अगर यहां पर पूछा गया है हमारे पास दैट इज लास्ट रूलर, तो रहेगा युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर, वुड बी आर आंसर हियर। याद रखेंगे ह्यून डायनेस्टी के टाइम पे एक शिव टेम्पल बना था, ममलेश्वर शिव टेम्पल, महेश्वर या जिसको ममलेश्वर भी कहा जाता है, दैट इज इन पहलगाम। क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, विच टाउन वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन? कौन सा टाउन बनाया गया था अवंती वर्मन के द्वारा? तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। अवंती वर्मन के द्वारा, सबसे पहले अवंती वर्मन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या क्या थे ये, इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, जो करेक्ट आंसर था दैट इज अवंतीपुरा। अवंतीपुरा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ उपताला डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ उपताला डायनेस्टी। इन्होंने 2 टेम्पल बनाए थे, एक लॉर्ड शिव को डेडिकेट था और एक हमारा डेडिकेट था लॉर्ड विष्णु को। टेम्पल का नाम क्या था? एक का नाम था अवंतीस्वरा, दैट इज अवंतीस्वरा, एंड दूसरे का टेम्पल का नाम क्या था? अवंती स्वामी। ठीक है, इनके टाइम पे काफी इंजीनियर, काफी एक फेमस इंजीनियर रहा दैट इज सुआ, जिन्होंने सुआपुर ड्रेनेज, सपोर जिसको हम सपोर कहते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुआपुर या सपोर। ठीक है, ही प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्प्रूविंग द ड्रेनेज सिस्टम। और ये सपोर कहाँ पे था? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इनके टाइम पे काफी फेमस लेडी रही दैट इज सुगंधा, हु वाज द वाइफ ऑफ शंकरावर्मन। ठीक है, और उपताला डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे दैट इज सूर्यवर्मन। लास्ट रूलर कौन थे? सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन। ठीक है, आई होप यहां पर आपको काफी सारी चीजें तो पता ही होंगी। चलिए, हु वाज द लाहौरा प्रिंसेस हु वाज मैरिड टू अ खेमगुप्ता? हु वाज द, सबसे पहले खेमगुप्ता खुप्ता डायनेस्टी से थे। जो लाहौरा प्रिंसेस थी दैट इज दीदा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर। और ये लाहौर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ही वॉज द डॉटर ऑफ समराजा। ही वॉज द डॉटर ऑफ समराजा। ठीक है, बट
आपको पता ही है खेमगुप्ता की डेथ जल्दी हो गई थी, तो उसके बाद दीदा ने थोड़ी देर रूल किया और जो ये थ्रोन थी ये अपने ब्रदर को हैंड ओवर कर दी, दैट इज संग्राम राजा। बेटा दीदा को और किस नाम से जाना जाता है? द विच क्वीन एंड द कैथरीन ऑफ कश्मीर। द कैथरीन ऑफ कश्मीर या फिर विच क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बट द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिंचन। क्वेश्चन नंबर 82, इन 1590 AD विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर? कौन सा फोर्ट बनाया गया था अकबर के द्वारा? क्या नाम होगा इसका? जल्दी से बताएंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट। यहां पे बच्चा अगर अकबर के बारे में बात कर रहे हैं तो अकबर के टाइम पे 4 जो गवर्नर थे काफी फेमस रहे। इन्होंने 4 गवर्नर के थ्रू रूल करा, बट उनमें से सबसे जो फेमस था दैट इज राजा तोदरमल। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, राजा तोदरमल। और अगर हम बात करेंगे अकबर ने कश्मीर में कितनी बार विजिट किया? सबसे जो पहले विजिट किया था 1589 में, 1589 में। और इन्होंने एक टाउन भी इस्टेब्लिश करा था अराउंड हरी पर्वत फोर्ट, दैट इज नगर मगर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इनके बाद इनके बेटे आए थे जहांगीर, जिन्होंने रूल करा था 7 गवर्नर्स के थ्रू, और इनकी वाइफ थी नूरजहां। ठीक है, और इन्होंने नूरजहां के लिए एक गार्डन बनाया था, दैट इज शालीमार बाग। शालीमार बाग। और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहांगीर के साला साहब थे दैट इज आसिफ खान, उन्होंने निशांत बाग बनाया था। निशांत बाग बनाया था। चलिए, विच गार्डन वाज बिल्ट बाय शाहजहां थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर दैट इज चश्मे शाही गार्डन। चश्मे शाही गार्डन। ठीक है, और बेटा यहां पर परी महल भी बनाया गया था, वो भी आपको याद रखना है इन्हीं के टाइम पे। और बेटा जहांगीर के बाद थे हमारे पास दैट इज शाहजहां, और शाहजहां के बाद आए थे औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है, इन्होंने रूल करा था 14 गवर्नर्स के थ्रू। ठीक है, और इन्होंने रूल करा था शाहजहां ने 6 गवर्नर्स के थ्रू। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार आए थे कश्मीर में, दैट इज 1665 में विद फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बर्नर के साथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? महाराजा रंजीत सिंह सेंट 30,000 सोल्जर टू कैप्चर कश्मीर, सही है। राजकक वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ रंजीत सिंह आर्मी, नहीं सर, ऐसा कोई अभी तक हमने नाम पढ़ा ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर हियर। चलिए, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। देखिए पिछले क्वेश्चन में ना काफी बच्चों को डाउट था कि सर आपने 1808 क्यों आंसर बताया? बेटा वो जम्मू के बारे में बात थी, अगर कश्मीर के बारे में बात होती तो आंसर 1819 होता, या कहीं जगह पे आंसर 1818 भी लिखा हो सकता था। ठीक है, बेसिकली आंसर 1819 से लेके हमारे पास 1946 तक सिख रूल रहा था। ठीक है, फाउंडर कौन थे? रंजीत सिंह जी, अगेन जिन्होंने गवर्नर के थ्रू रूल करा था, पहले 10 गवर्नर के थ्रू, और फर्स्ट दीवान मोती हमारे पास फर्स्ट गवर्नर थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो दीवान मोती यहां पर सही आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर शेख इमाम उद्दीन। लास्ट गवर्नर ये थे शेख इमाम उद्दीन, और ये मोइन उद्दीन थे, ये सेकंड लास्ट थे, ये सेकंड लास्ट थे। ठीक है, और इनके ही बेटे थे बेटा ये शेख इमाम उद्दीन। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जो शेख मोइन उद्दीन थे ना, इन्होंने क्या करा था, ओपन करा था जामा मस्जिद, जो कि 1819 में क्लोज हो चुका था, एंड गॉड शंकराचार्य टेम्पल रिपेयर, और इन्होंने शंकराचार्य टेम्पल को भी रिपेयर करा था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज का 86 क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन कश्मीर बाय सिख? तो लॉ एंड ऑर्डर को ओवरलुक करने के लिए किसको करा गया था? सर दैट इज कोतवाल, उसको हम कोतवाल कहते थे। फॉर हाउ मेनी ईयर कश्मीर में ना पार्ट ऑफ डोगरा एम्पायर? तो अप्रोक्सीमेटली ये 100 ईयर्स तक रहा। तो डोगरा रूलर हमारा कब से लेके कब तक था बताएंगे जरा?
ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इन 1965 द हेड ऑफ JNK वाज रीडेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। तो बेटा ये आंसर मैं आप सबसे कमेंट में चाहूंगा, ठीक है। ये इतना आसान है ना कि सबको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर मैं आप सबसे कमेंट में चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 लिख के इसका आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही होगा उसको हमारी द्वारा हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इन दी कश्मीर वैली शिवरात्रि इज ऑल्सो नोन एज। शिवरात्रि को क्या कहा जाता था? दैट इज हैरत। क्या कहा जाता है? दैट इज हैरत। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। इसी के साथ आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। एंड वन थिंग, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ। बेटा पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट जैसे ही हमारे 1000 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं पीडीएफ आपको ए फॉर्मेट में दूंगा ताकि आप उसको प्रिंट निकलवा सको, ठीक है। अभी दूंगा तो ये क्या होगा ना कि आपके पास बहुत सारी बड़ी पीडीएफ बन जाएगी। तब मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ को इतना कंसाइज करके दे दूं कि एक पेज पे 10 से 12 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपके पेज कम वेस्ट हो प्रिंट निकालने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।